मोहब्बत के रिश्तों पर जब चढ़ा बेवफाई का रंग तो चेहरे से उतर गया शराफत का नकाब और उसके बाद सामने आई खूनी साजिशों के चक्रव्यूह की डरावनी हकीकत। शादी के 7 फेरों के अधूरे वचन। मेरे नाजायज रिश्तों की भनक मेरे पति को लग चुकी है। वो आए दिन मुझसे झगड़ा करता है, चाहे जो हो जाए। मैं किसी के लिए भी अपनी आजाद जिंदगी को तबाह नहीं कर सकती। 7 जन्म के रिश्तों का खौफनाक अंत। हम कर भी क्या सकते? मार डालो, मार डालो, मार डालो उसे। सुहाग की सुपारी का खतरनाक खेल। मार डालो उसे, मार डालो। बेवफा बीवियों का खूनी चक्रव्यूह। सनसनी में आज हम लेकर आए हैं बेवफा बीवियों के खूनी चक्रव्यूह का सच, वो भयानक सच जिसे रहस्य के पर्दों में हमेशा के लिए दफन करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, लेकिन रिश्तों की बेवफाई ने खुद सामने आकर दे डाली खौफनाक गुनाह की गवाही। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। शादी की वो रात खुशियों की सौगात लेकर आई थी। एक तरफ मंडप सजा था तो दूसरी तरफ बैंड बाजा और बारात का शोर था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। उन खुशियों के बीच दूल्हे और दुल्हन ने हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब दूल्हा सुहाग की सेज पर बैठी अपनी दुल्हन का पहला दीदार करने पहुंचा, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि दुल्हन की जिन आंखों में वो अपने लिए प्यार ही प्यार खोज रहा था, उन आंखों में किसी गैर मर्द की मूरत बसी थी। वो इस बात से बेखबर था कि दुल्हन की उन आंखों में पनप रही थी एक खूनी साजिश। अब मिलिए खूनी साजिश की सूत्रधार बनी एक और शातिर औरत से। वो औरत किसी की पत्नी थी, किसी की हमसफर, लेकिन एक नाजायज रिश्ते के साथ ही भरोसे का वो रिश्ता भी टूट गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी खतरनाक साजिश जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। पति ने जिसे अपनी खूबसूरत पत्नी का प्यार समझा, वो असल में उसकी बेवफाई का चक्रव्यूह था। ऐसा चक्रव्यूह जो उसने अपनी नापाक मोहब्बत को हासिल करने के लिए रचा था। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसकर उसका पति अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अब थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ना। पति है तुम्हारा, हार में जाए ऐसा पति। हम कर भी क्या सकते? मार डालो, मार डालो, मार डालो। नापाक रिश्तों की इमारतें अक्सर अधूरी हसरतों और नाकाम ख्वाहिशों की बुनियाद पर खड़ी होती हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ पति है तो दूसरी तरफ है मेरी मोहब्बत। एक तरफ रिश्तों की बेड़ियां हैं तो दूसरी ओर है मेरी आजाद जिंदगी। मेरे नाजायज रिश्तों की भनक मेरे पति को लग चुकी है।
वो आए दिन मुझसे झगड़ा करता है, मुझे मारता पीटता है। ऐसे में अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि चाहे जो हो जाए, मैं किसी के लिए भी अपनी आजाद जिंदगी को तबाह नहीं कर सकती। ये दास्तान भी एक ऐसी ही औरत की है जो अपने शादीशुदा रिश्तों की मर्यादा को पैरों की बेड़ियां समझने लगी है। ये जो तुम कुछ कर रही हो ना, ये ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना मेरे लिए। पता है, लोग तुम्हें बच्चलन कहते हैं। तो सुनते क्यों हो? मुझे बच्चलन कहते तो तलाक क्यों नहीं दे देते हो? मैं सुधरने का आखिरी मौका दे रहा हूं, नहीं सुधरी तो तलाक भी दे दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं। और हाँ, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझना। और फिर उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए उसने रच डाली अपने पति के कत्ल की साजिश। दिनांक 1 मई को पूर्व योजना के अनुसार श्रीमती कुसुम ने मनोज को फोन करके बुला लिया था। इसके पूर्व ही उसने अपने पति को लवंग भास्कर चूर्ण में नींद की और नशीली गोलियां जो है दे दी थी, जिससे कि वो शाम को जल्दी ही सो गया था। जब मनोज चौहान और गौरव चौहान वहां पर आए, तब इन तीनों ने मिलकर कंबल से और गला दबाकर राकेश की हत्या कर दी। किसी ने शादी के जोड़े में 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, किसी ने प्यार की दुनिया बसाने का वादा किया, तो किसी ने अपने हम सफर का दामन खुशियों से भर देने के सतरंगी सपने दिखाए। लेकिन प्यार के रिश्तों में जब बेवफाई का जहर घुल गया तो सारी कस्में बेमानी हो गईं, सारे वादे टूट गए और सपनों के शीश महल चूर चूर हो गए। बेवफा बीवी के खूनी चक्रव्यूह की पहली दास्तान सामने आई है दिल्ली में। ये पति पत्नी के ऐसे रिश्ते की दास्तान है जिसमें मोहब्बत सिर्फ नाम और दिखावे भर की थी। ये एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जिसमें नफरत और बेवफाई का जहर घुल चुका था। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? हुक्म मेरे आका, बोलो कहाँ हाजिर होना है? वहीं जहाँ मैंने बोला था, आधे घंटे में, ठीक आधे घंटे में, ठीक है? ठीक है। लेट नहीं होना। हाँ, पति और पत्नी का वो रिश्ता बहुत जल्द पति की जिंदगी के साथ खत्म होने वाला था, लेकिन पति इस बात से बेखबर था। कभी सोचा कि इतनी देर हो रही है? कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? बहुत गुस्सा आता तुझे, आज निकालता हूँ तेरा सारा गुस्सा मैं। ये मेरा आशिक है, बहुत प्यार करती हूँ मैं इसे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई थी दिल्ली के कालकाजी इलाके में। साजिश का आरोप लगा है स्वर्णाली घोष पर। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि 32 साल की स्वर्णाली ने अपने प्रेमी मोहन पाल उर्फ शांतनु के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक 13 मई को सुबह करीब 11:30 बजे कालकाजी थाने के पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक शख्स अपने घर के अंदर बेहोश पड़ा मिला था। पुलिस की टीम जब मौका वारदात पर पहुंची तो ये देखकर हैरान थी कि उस शख्स की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और उसका पूरा जिस्म लहूलुहान था। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस शख्स के परिजनों को जब इस खूनी कांड के बारे में इत्तला मिली तो उनके पांवों तले जमीन खिसक गई। कल रात को भाभी के साथ झगड़ा हुआ भैया का, तो फिर होने के बाद भाभी मॉर्निंग सुबह 5 बजे काम पे चली गई ड्यूटी पे। वहाँ से फिर हमारे पास फ़ोन आया, कॉल आया मेरे भैया के पास कि भैया का ऐसा हादसा हो चुका है। तो वहीं सुबह से तुरंत हम यहाँ पर आ गए और आके हमने देखा कि ऐसे भैया लेटे हुए बिस्तर में। अच्छा, क्या हुआ था भैया के साथ? किस चीज से वार किया, कैसे क्या हुआ? सर चाकू से ही लग रहा है, चाकू से।
दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम और फॉरेंसिक जांच टीम ने मौके का मुआयना करके सबूत जुटाए। साथ ही मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पता चला कि स्वर्णाली एक अस्पताल में काम करती थी। साथ ही पति पत्नी के रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाली बातें भी पुलिस के कानों तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जिस वक्त स्वर्णाली के पति पर हमला हुआ तब वो घर से बाहर थी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि घर में खूनी खेल खेलने के बाद अचानक घर से गायब हो जाना शातिर पत्नी की प्लानिंग का हिस्सा था। दरअसल वो ये साबित करना चाहती थी कि पति की हत्या के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी। इस चालबाजी के पीछे शातिर पत्नी का मकसद यह था कि किसी को भी उस पर शक न होने पाए। लेकिन पुलिस की टेक्निकल जांच में हो गया उसकी पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए कई तकनीकी सबूतों की जांच पड़ताल की थी। मृतक की पत्नी स्वर्णाली घोष के मोबाइल फोन का डेटा और उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी इकट्ठा की गई थी। इतना ही नहीं, उससे काफी देर तक पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के दौरान पहले तो वो इधर उधर की कहानियां सुनाती रही, लेकिन आखिरकार वो टूट गई और हत्या की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस के मुताबिक हत्या की आरोपी पत्नी ने कबूल किया है कि उसने मोहन पाल उर्फ शांतनु के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। आरोपी पत्नी के मुताबिक शांतनु के साथ करीब 2 साल से उसके नजदीकी रिश्ते थे और ये बात उसके पति को पसंद नहीं थी। इसी वजह से पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। आरोपी पत्नी के इस खुलासे ने दिल्ली पुलिस की जांच को एकदम सही रास्ता दिखा दिया। दरअसल गुनाह में स्वर्णाली के साथ शामिल उसका प्रेमी मोहन पाल उर्फ शांतनु इस संगीन वारदात के बाद दिल्ली से भागने की तैयारी कर रहा था। वो सिलीगुड़ी जाना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया है कि हत्या के बाद उन्होंने हथियार यानी चाकू और खून से सने कपड़ों को एक नाले में फेंक दिया था। हत्या के आरोपों से घिरी पत्नी इस वक्त अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे है। वो दोनों अपने प्यार की दुनिया बसाने के चक्कर में जेल की हवा खा रहे हैं। कुछ ऐसी ही दास्तान है गीता की। गीता ने भी शादी के 7 फेरे लेते वक्त एक अजनबी के साथ 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा था। उसने करीब 12 साल पहले पति के साथ सपनों की सतरंगी दुनिया बसाई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो अपने बचपन की मोहब्बत को भूल नहीं पाई और इसी मोहब्बत को पाने की खातिर उसने एक ऐसा भयानक कदम उठाया जिसके बारे में जानकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। सुहाग की सेज पर साजिश के स्क्रिप्ट करीब 12 साल पहले लिखी गई थी। ये वो दिन था जब बिजनौर की रहने वाली कुसुम पाल उर्फ गीता दुल्हन बनी थी। उसके सामने उसका दूल्हा था, लेकिन उसकी आंखों में बसा था नीरज का चेहरा। नीरज उसके बचपन का प्यार था, उसकी पहली मोहब्बत का एहसास था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुसुम पाल उर्फ गीता पूरे 12 साल तक एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन कुछ दिन पहले नीरज ने एक बार फिर गीता की जिंदगी में दस्तक दी। एक बार गीता और नीरज का रिश्ता परवान चढ़ने लगा, लेकिन इस रिश्ते की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था गीता का पति नृपेंद्र। आरोप है कि गीता और नीरज ने मिलकर नृपेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। पत्नी है नृपेंद्र की और उसका एक प्रेमी जिसका नाम नीरज है। ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ये महिला वर्तमान में अपनी मायके मलकपुर में रह रही है और इसका पति जो बिजनौर धामपुर का रहने वाला है वो भी अपनी ससुराल में ही रह रहा था।
अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इनका कहना है कि इस व्यक्ति को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 अन्य सहयोगियों के साथ में, जो इस नीरज के ही रिश्तेदार हैं, एक उसका चाचा है और एक अन्य व्यक्ति है, उसको ये लोग आगे जिम कॉर्बेट के पास गार्जिया की तरफ ही ले गए वहाँ, और इस जो नृपेंद्र है इसका गला दबा के इन्होंने वहाँ से किसी ऊंचे स्थान से जिम कॉर्बेट के जंगल में कहीं फेंक दिया है। पुलिस के मुताबिक गीता और नीरज ने नृपेंद्र की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन इन दोनों का गुनाह छुप नहीं सका। मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी नीरज गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य व्यक्ति अभी इसमें फरार हैं। साथ ही जो गाड़ी जिससे इस व्यक्ति को ले गए थे मृतक को, वो गाड़ी बरामद हुई है। जल्दी ही शेष दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और जो डेड बॉडी होगी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस के मुताबिक 12 साल पहले गीता को दिल पर पत्थर रखकर नृपेंद्र के साथ शादी करनी पड़ी थी, लेकिन वो नीरज को भूल नहीं पाई थी। नीरज के प्यार को याद रखने की वजह यह भी थी कि उसका पति नृपेंद्र अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। आरोपी गीता ने पुलिस को बताया है कि शादी के बाद भी नीरज उससे किसी न किसी बहाने मिलने उसके ससुराल आया करता था। आखिरकार उसने इस जुदाई को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका निकाला, और वो तरीका ये था कि गीता अपने पति नृपेंद्र के साथ अपने मायके में जाकर रहने लगी ताकि नीरज के साथ बेरोक टोक मिल सके। गीता और नीरज ने कबूल किया है कि वो दोनों इस चोरी छुपे रिश्ते से तंग आ चुके थे, इसलिए उन दोनों ने मिलकर नृपेंद्र को मौत के घाट उतार दिया ताकि दोनों एक दूसरे के हम सफर बनकर जिंदगी गुजार सके। लेकिन इस हसरत ने उन्हें बना दिया कानून का मेहमान। 12 साल पुरानी मोहब्बत के लिए पति से बेवफाई और फिर खूनी साजिश। इस खौफनाक साजिश के खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोगों के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है, यह कैसा प्यार है? लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या इस खूनी रिश्ते को प्यार का नाम देना जायज है? ऐसे ही सवालों में उलझी एक और खूनी लव स्टोरी नोएडा में सामने आई है। आप भी देखिए एक बीवी ने कैसे दे डाली अपने ही सुहाग की सुपारी। पति पत्नी के रिश्तों में लालच और बेवफाई का जहर खुला तो पत्नी ने दे डाली अपने ही पति की सुपारी। यह दास्तान दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां एक पत्नी ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पति का मर्डर करवा दिया। मर्डर की साजिश में महिला का प्रेमी और उसके पूर्व पति का बेटा भी शामिल था। ऋषिपाल थे, इनकी दूसरी पत्नी पूजा और उनका पहले पति से एक बेटा विशाल और पूजा का एक प्रेमी था अखिल। ये तीनों ने मिलकर के ये ऋषिपाल की संपत्ति को हड़पने के लिए योजना बनाई थी ऋषिपाल को मारने की, और उसी योजना के तहत ये जो अखिल है, अखिल और विशाल ने एक शार्प शूटर मेहदी हसन हायर किया था, और हायर करके इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से अखिल अपनी बाइक दी। अखिल की बाइक लेकर के विशाल और मेहदी हसन ये दोनों गए और इन लोगों ने ऋषिपाल के ऊपर अटैक किया था। अभी हम लोगों ने इसमें जो अखिल है और विशाल है उसको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है, और इसमें बाकी जो पूजा है और जो वो शार्प शूटर है उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। हम बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस के मुताबिक साजिश का शिकार बने ऋषिपाल पर 10 मई को सेक्टर 94 सुपरनोवा बिल्डिंग के पास जानलेवा हमला हुआ था। उन्हें बाइक सवारों ने गोली मारी थी। जख्मी ऋषिपाल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 14 मई को उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी महिला ने शार्प शूटर्स को 50,000 रुपए देकर अपने पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शार्प शूटर मेहदी हसन और मास्टरमाइंड पत्नी पूजा अभी भी फरार है।
शादी के 7 फेरों के अधूरे वचन। मेरे नाजायज रिश्तों की भनक मेरे पति को लग चुकी है। वो आए दिन मुझसे झगड़ा करता है। चाहे जो हो जाए, मैं किसी के लिए भी अपनी आजाद जिंदगी को तबाह नहीं कर सकती। 7 जन्म के रिश्तों का खौफनाक अंत। हम कर भी क्या सकते? मार डालो, मार डालो, मार डालो उसे। सुहाग की सुपारी का खतरनाक खेल। मार डालो उसे, मार डालो। बेवफा बीवियों का खूनी चक्रव्यूह। नोएडा हो या दिल्ली, मुरादाबाद हो या गाजियाबाद, सिर्फ किरदार अलग अलग हैं। बेवफाई में रचे गए खूनी चक्रव्यूह की कहानियां एक जैसी हैं। अपनी खुशियों को आग लगाने वाली चारों औरतों के नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुके हैं। जिस प्यार की खातिर उन औरतों ने साजिश रची, वो प्यार तो अब भी अधूरा ही रह गया है और अब उन्हें बदनामी के दाग के साथ गुजारनी पड़ेगी अपनी बाकी की जिंदगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।